दिवाकर दुबे ने कॉल डिक्लाइन कर दिया था। आज तो वो खाना खाने निकल गए हो होते में तो। ये कौन वाहियात इंसान था जो माइक खोल के बैठा हुआ है? तो देखो ये दो ग्राफ तो कर लिए हम लोगों ने, ठीक है ना। हम ये बोल रहे थे कि ड्राइंग थोड़ी गंदी हो गई है, ठीक है। यहाँ पे ना आप सही सुना लेना, ठीक है ना। ड्राइंग हल्की सी गंदी हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो केस नंबर 3 अगेन, वो डी लेस देन जीरो वाला केस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ कट करेगा नहीं, ना कट करेगा ना टच करेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बन के आ जाएगा। सभी लोग को समझ में आ गए तीनों ही ग्राफ, मतलब छो ग्राफ। चलो अब बनाओ जरा, ठीक है। अब आराम से बनाओ, है ना, धीमे धीमे। पूरा समय लो बनाने के लिए, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा होगा ये तो मालूम था हमें, है ना, ये तो मैं आता था पहले से ही, ये तो पहले ही जानते थे हम। तो रुको, सही है अभी। काफी सारे लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं। तुम लोग भूल जाते हो क्या, है कैमरा वैमरा ऑन करना पड़ता है। ये कोई हैरी पॉटर लगाए बैठा है। है ना, फोटो सही लगाई भाई पुष्कर ने, है ना। पुष्कर की प्रोफाइल बड़ी पसंद आई हमें। मतलब कोई गैर अनुभवी आदमी सोचे कि भाई साहब कैमरा तो ऑन है इसका। जहाँ बैठता है इसने वहीं का स्क्रीनशॉट लेके और लगा रखी है डीपी। मिस्टर वेदांत, छाप लो बालक, क्या बैठे हो? जब हम समझा रहे थे तब तुम छाप रहे थे ना, इसका मतलब तभी छापा है। बड़े तेज हो मतलब, है इतनी स्पीड से तुमने छाप भी दिया। मिस्टर निशांत, बालक कभी टाइम पे आया करो तुम। पर डे 15-15 मिनट तुम लेट लेट आते हो। समय निकालो किसी दिन। हाँ भाई, कोई लिख रहा है अभी? चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, ठीक है। अब देखो, है ना, इसमें से ये जो इतनी बातें बताई गई हैं, ठीक है, इसमें से काम की चीज क्या थी उस पर बात करते हैं, ठीक है जरा। कुछ काम का नहीं था। अरे रुको, सही देखो, अभी काम की चीज निकल के आने वाली है।
देखो अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो इस वाले ग्राफ को, आपको मालूम है ना कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, एक्स के नीचे जो वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो अगर आप एक चीज ध्यान से देखो ना, बहुत ही काम की चीज बताने वाले हैं, ठीक है, अब है ना, ये बहुत ही यूज होने वाली है। देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो अगर आपका ए पॉजिटिव है और डी पॉजिटिव है, मतलब कुल मिलाकर मुद्दे की बात ये है, अगर आपका डी पॉजिटिव है, ठीक है, अगर डी पॉजिटिव है ना, तो क्वाड्रेटिक जो है वो पॉजिटिव वैल्यू भी कंसीडर करेगी और देखो नेगेटिव वैल्यू भी कंसीडर करेगी। बात समझ में आ रही है? अगर आपका क्या है, डी पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक में पॉजिटिव वैल्यू भी आएंगी और नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी। सेम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज भी आ रही हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, तो अगर आपका कभी भी डी पॉजिटिव हो रहा है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ रही हैं, और अगर दोनों वैल्यूज आती हैं तो मतलब अब हमें फैक्टर्स करके फिर अपना प्लस माइनस प्लस वाला काम करना पड़ जाएगा, क्योंकि हम बताया था ना अगर कहीं पे साइन रिवर्स होता है, ठीक है, अगर मान जैसे कि x माइनस थ्री है, तो देखो थ्री के से एक तरफ प्लस रहती है और थ्री एक तरफ क्या रहता है, वैल्यू नेगेटिव होता है, तभी देखो प्लस माइनस करते हैं। तो वैसे क्वाड्रेटिक में भी होगा, इस वाले रूट के इस तरफ क्या हो रही है, देखो वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, इस वाले रूट को पार करते ही वैल्यू नेगेटिव हो गई, फिर ऐसे ही इस वाले रूट के इस तरफ वैल्यू नेगेटिव है और इसके इस तरफ वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है और उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो मतलब आपको फिर इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आपको उसके फैक्टर्स करने पड़ जाएंगे, ठीक है, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आपको फैक्टर्स करने पड़ जाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक कहीं कहीं पॉजिटिव है और कहीं कहीं नेगेटिव है। आप एक चीज और देख सकते हो कि क्वाड्रेटिक जो होगी ना, वो कोई भी क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है, जैसे कि यानी इसकी बात कर लेते हैं, अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है ना, तो क्या होगा, जो क्वाड्रेटिक होगी ना वो रूट्स के बीच में नेगेटिव रहेगी, ठीक है, अगर आपका ए पॉजिटिव है तो उस क्वाड्रेटिक की वैल्यू रूट्स के बीच में नेगेटिव रहेगी और रूट्स के बाहर क्या होगी, देखो रूट्स के बाहर क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। अगर आपका क्या है, ए पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या होगी, रूट्स के बीच में क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी और इसके अलावा हर जगह पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। इस पे जाओ जरा, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है ना, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है तो क्या हो रहा है, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये क्वाड्रेटिक कभी नेगेटिव हुई है, कभी नेगेटिव नहीं हुई, हाँ, लेकिन देखो जीरो के इक्वल जरूर हो गई है, ठीक है। तो अगर आपका ax स्क्वायर है ना, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो क्वाड्रेटिक होगी ना वो आपकी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो हो जाएगी, वो या तो जीरो होगी या फिर जीरो से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और इस केस में कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे ना इस वाले केस में ऑलवेज एक आइडेंटिटी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी इनइक्वालिटी में, यहाँ पे ऑलवेज एक आइडेंटिटी का फॉर्मेशन हो ही जाएगा, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू जीरो है तो आपके पास ऑलवेज एक आइडेंटिटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट केस ये वाला था कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो, तो क्या होगा, आपको दिख रहा है, देखो ये पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, और अगर कोई चीज एक्स एक्सिस के ऊपर है मतलब वो ऑलवेज पॉजिटिव है। देखो ये पूरा का पूरा ग्राफ देखो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर बनाया है, देखो वैल्यू देखो कहीं भी देखो नेगेटिव वाई में नहीं पहुंची है, देखो सारी की सारी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाई में है, सबको दिख रहा ही बात ये सारी है ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई, ठीक है। इसको देखो सारी की सारी वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाई में है, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हुई है। तो यानी कि इस केस में क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो। तो अगर आपके पास क्या हो रहा है, एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक है और आपने उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला और मान लो कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपका नेगेटिव आता है, एक क्वाड्रेटिक है, देखो तीन पॉसिबिलिटी होंगी, या तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या फिर जीरो आएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया फिर तो कुछ करना नहीं है, फिर तो फैक्टर्स कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो आ गया तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आइडेंटिटी बन जाएगी एक a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप की, और सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया मतलब फैक्टर्स नहीं होंगे, ये बात क्लियर है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया मतलब फैक्टर्स नहीं होंगे। अब फैक्टर्स नहीं होंगे इसका मतलब क्या है, उसका कोई रूट नहीं होगा, कोई रूट नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होगा ना वो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा,
अब पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब ये पूरी वैल्यू जो है वो किसी भी एक्स के लिए पॉजिटिव होगी, किसी भी एक्स के लिए वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब ये वाली वैल्यू किसी भी एक्स के लिए पॉजिटिव है, मतलब हम लोग इसको इनइक्वालिटी में से सीधे रिमूव कर देंगे। आपको याद है ये बात बताई थी मैंने कि इनइक्वालिटी में जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव होगी या फिर ऑलवेज नेगेटिव होती है उसका कोई भी रोल नहीं होता है ना। इनइक्वालिटी में किसको सॉल्व करना होता है, जो चीज साइन रिवर्स करती है अपना, कि भाई इसके आगे पॉजिटिव है इसके आगे नेगेटिव है। लेकिन क्या इसने कभी साइन रिवर्स किया अपना, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, आप तो एक्स कुछ भी डालो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर कभी ऐसा होता है एक क्वाड्रेटिक दे रखी है और उसका डी अगर नेगेटिव आ जाता है तो आप उस क्वाड्रेटिक को सीधे रिमूव कर देना क्वेश्चन में से, तो उस क्वाड्रेटिक का इनइक्वालिटी में कोई योगदान नहीं रहेगा, क्योंकि आप एक्स में कुछ भी डालो वो तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, और जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव होती है उसका इनइक्वालिटी में कोई भी योगदान नहीं होता है, क्योंकि उसकी वजह से साइन रिवर्स नहीं होता है। तो जिसकी वजह से साइन रिवर्स नहीं होगा ना उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आती है इट मींस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, और उसको हम लोग सीधे सीधे रिमूव कर देंगे। और ये वाला पॉइंट आगे की दृष्टिकोण से भी काफी काम का है, ठीक है, जेई में भी सवाल आता है, ठीक है, इस चीज से। तो आपको दोनों तरीके से मालूम होना चाहिए कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है, और अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है, एक क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मीनिंग क्या है, उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। और कहीं ऐसा लिखा हुआ है एक क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन जीरो है, एक क्वाड्रेटिक की वैल्यू जीरो से बड़ी है, इसका मीनिंग क्या है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए वो आपका लेस देन जीरो होना चाहिए। तो दोनों तरीके से बात सही है। अगर d लेस देन जीरो है तो क्वाड्रेटिक विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड इफ क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव देन डिस्क्रिमिनेंट विल बी नेगेटिव। अब ऐसे ही केस देखो यहां बनेंगे, तो यहां भी सेम होने वाला है। a का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे फैक्टर्स हो जाएंगे, यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन जाएगी, और अगेन इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो पूरा वैल्यू नीचे आ रहा है, निगेटिव हो जाएगा। तो अगर कहीं भी बोला गया है कि एक क्वाड्रेटिक ऑलवेज निगेटिव है, एक क्वाड्रेटिक ऑलवेज निगेटिव है या फिर ऑलवेज पॉजिटिव है, अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो डी लेस देन जीरो और आपका ए पॉजिटिव। लेकिन अगर एक क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव है तो डी नेगेटिव होगा और आपका ए भी नेगेटिव होगा। एक क्वाड्रेटिक अगर ऑलवेज नेगेटिव हो रही है मतलब उसका डी तो नेगेटिव होगा क्योंकि वो नीचे बनेगी, और उसका ए भी नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गई है, तो है ना। तो अगर डी नेगेटिव है और ए नेगेटिव है देन क्वाड्रेटिक विल ऑलवेज बी लेस देन जीरो। या फिर उल्टा प्रॉपर्टी, अगर एक क्वाड्रेटिक ऑलवेज लेस देन जीरो है तो डी नेगेटिव होगा और उसका ए भी नेगेटिव होगा। तो ये चीज थी हमारे पास सबसे काम की जानकारी, ठीक है। एक चीज और देख लो आप, जो ये वाला पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, इसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन टू ए। कैसे होती है आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी के लिए फॉर टाइम नोट कर लो, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है माइनस का बी अपॉन टू ए, ठीक है, ऐसे इनमें लिख लेना, ठीक है। यहाँ भी वही रहेगा, माइनस का बी अपॉन टू ए होती है, ठीक है, इन पॉइंट की वैल्यू, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाला या फिर सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा उसका जो वैल्यू होता है वो x इक्वल टू माइनस का बी अपॉन टू ए होता है। कैसे होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, तो पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक। बोलो, उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। जो लोग बोल रहे थे ये सब आता है हमें आता है, अब बताओ मिली काम की चीज, ठीक है। तो है ना, जो पढ़ रहे थे हम लोग 1 घंटे से, है ना, वो हम लोग इसके लिए पढ़ रहे थे, केस नंबर 3 के लिए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो भी जानकारी हासिल की, ठीक है, उसका उद्देश्य था केस नंबर 3 तक पहुंचना, ठीक है। अब कल हम लोग इसको अप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी से क्वेश्चनों में, है ना। तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन जीरो है मतलब क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। डी इज लेस देन जीरो मींस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव या फिर ऑलवेज नेगेटिव डिपेंड करेगा वो तो ए की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। कौन है भाई, कौन है?
हाँ भाई बोलो, कोई लिख रहा है अभी? नहीं, कोई लिख रहा हो तो बोल दो भाई, ऐसा शर्माओ मत, ठीक है? एक दो लोग दिख रहे हैं लिखते हुए। पक्का सब लोगों ने लिख लिया है? चलो ठीक है, तो रखते हैं हम लोग फिर, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।